आततायिनः, ब्राह्मण हो करके जो खड़ दुर्गुण रखे उसी को आतताई कहते हैं। ब्राह्मण को कभी किसी के घर में आग नहीं लगानी चाहिए। आग का दो अर्थ है, अगर गलत बात लाई जाए प्रचारित के लिए तो वो आग लग जाए, आग में झगड़ा, और आग प्रत्यक्ष आग तो आ गए। तो ये दो काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण असत्य भाषण करेंगे तो निश्चित है। और इसका अगला अर्थ भी वही है, गर्दभ गधे की सवारी नहीं करना चाहिए। गर्दभ का भी अर्थ होता है असत्य भाषण। तो अग्निदो गर्दभश्चैव शस्त्र पाणी, ब्राह्मण को अस्त्र नहीं रखना चाहिए। और ब्राह्मण की बात तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण की बात तो छोड़ दीजिए। आज इस कलयुग में वर्तमान परिवेश में अगर अस्त्रों की बात की जाए तो 99% अस्त्र जो है वो संतों के नाम लाख। उनको भगवान पर विश्वास नहीं, अस्त्र पर विश्वास है। और धनाढ्य भिक्षा मांग लेना श्रेयस्कर है, चोरी नहीं करना चाहिए। और परदारा की कथा कल आपने सुना, परदारा अभिलाषी, जो दूसरे की स्त्री की कामना आप करेंगे तो वही हर्ष होगा जो हिरण्याक्ष का हुआ। तो ये जो खटकर्म है यही आततायी के हैं। तो कहा कि शस्त्र को धारण करता था अश्वत्थामा, इसलिए इसको मार देना चाहिए। तो अब भगवान ने जो निर्धारित किया था सूत्र, उसी में अश्वत्थामा आ गया। तो भगवान ने कहा ठीक है इसको मार दिया जाए, लेकिन जिंदा भी रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण है तो जिसको जिंदा भी रहना चाहिए, आततायी है तो इसको मार दो, मर जाए। अब किसी के पास कोई बुद्धि नहीं, सारी बुद्धि बंद हो गई, करत क्या करे। कहा महाराज फिर आप ही बताओ कैसे ये मर भी जाए और जिंदा भी रहे। तो वहां भगवान ने एक निदान दिया कि बपनम द्रविड़ादानम, बपनम द्रविड़ादानम तथा स्थानस्य निर्वापणम, ऐसे ही मृत्युबांधवानाम ब्राह्मणानाम नास्त दैहिक कांचन, केवल शरीर समाप्त कर देना ही मृत्यु नहीं है। शरीर तो सबकी समाप्त होगी, लेकिन किसी से अगर अपमृत्यु परक अपजन्य हो जाए, सबसे बड़ा दुख जीवन में यही है जिसका अपमान हो जाता है। तो अश्वत्थामा के साथ वही हुआ। आज यही स्थिति परिस्थिति यहां भी हो रही है। भगवान भूतनाथ ने कहा कि देखो हमारा उनका विरोध है, उन्होंने हमको जब निमंत्रण नहीं दिया, तो जहां विरोध हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। अपने विरोधी के यहाँ न सुखे जाए न दुखे जाए, विरोधी व्यक्ति के यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुख में गए तो कहे हमारा उपहास करैया यहाँ, और दुख में आए तो कहे यही दिन की प्रतीक्षा रही इनका, जब यहाँ कोनो दुख पड़ते आई यही। इसलिए ऐसे व्यक्ति के यहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान ने ये समझाना। लेकिन सुना तो सती ने, अमल नहीं किया। सुना, अमल नहीं किया। सुनते सब लोग हैं, अमल नहीं करते। तो जो अमल करेगा प्रतिफल उसको मिलेगा, जो अमल नहीं करेगा उसको फल कहां से मिलेगा। सती ने जाकर के पूरी जाने की तैयारी कर ली। जैसे स्त्रियां जब जाती हैं ना तो सजती हैं, तो सारा अपना सांगो पांग श्रृंगार करके पहुंची कहां जानते हैं? दरवाजे पर। दरवाजे पर पहुंची ड्योढ़ी पर। भगवान ने देखा कि मेरी अर्धांगिनी धर्मपत्नी सती बिना मेरे तैयारी के, मैं तैयार नहीं हुआ, मैं जाने से मना कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये तैयार होकर के जाने के लिए उत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता को देख करके भगवान चिंतन करने लगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन एवं उदुक्ता बिरराम शंकर
अपत्यंगनासम उभयत्र चिंत्रयन, कि मेरी पत्नी का जीवन अब सुरक्षित नहीं है, मेरी पत्नी का जीवन अब असुरक्षित है। ये चाहे यहां रहेगी तभी भी मरेगी और वहां जाएगी तब भी मरेगी। तो यहां जब रहेगी तो मरने में विशेष रूप से मैं कारण माना जाऊंगा, और वहां जब मरेगी तो मरने का कारण खुद ये बनेगी। इसलिए अच्छा यह है कि इसको आज्ञा न दी जाए, ये वहीं जाए अपना। भगवान उसको जाने की आज्ञा नहीं दिए और सती जो है अपना गई। जाने के बाद जब उन्होंने दक्ष की यज्ञ को देखा तो दक्ष ने यज्ञशाला में सबके बैठने की पीठिका तो बनाई थी, सबके निर्धारित अभिलेख युक्त जो है अपना वहां अंकन पीठ थी। लेकिन जब सती ने देखा तो अपस्य रुद्र भागम, भगवान शिव की पीठिका उनको नजर ही नहीं आई। और इस अपने पिता के कृत्य को अपने पति के द्वारा जो कहा गया था उसको उन्होंने सत्य देखा तो असहनीय वेदना हुई और वहीं सती जी अपने को समाप्त कर लिया। तो यहां भी पुराणांतर कथाओं में अंतर है। भागवत में तो यह है कि नारद जी ने आकर के इस विषय में बताया, जानते सब हैं, चिंतन तो कर ही लिए थे, लेकिन नारद जी से जब उन्होंने सुना तो भगवान शिव स्वयं नहीं गए, क्योंकि कह चुके थे कि अनाहुतो न गंतव्य, तो मेरा अगर बुलावा नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने देखिए, आज विज्ञान 21वीं शताब्दी में चल रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले एक डॉली नामक भेड़ का प्रजनन किया गया जिसको क्लोनिंग कहते हैं। और ये आप कलयुग में कर रहे हैं, सतयुग में भगवान शिव ने अपने बाल को निकाल करके और क्लोनिंग कर दिया, वीरभद्र को पैदा कर दिया था और दिशा निर्देश दिया कि दक्षं स यज्ञं जहि मत भटाना, ऐ मेरे वीर जाओ और तुम दक्ष को उसकी यज्ञ सहित उच्छिष्ट करके आओ। जब वो चला तो आधी सेना भी चली। आए लोगों ने यज्ञ को उच्छिष्ट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने प्रथम यज्ञ में भगवान शिव के साथ जिस प्रकार से क्रूरता का व्यवहार किया था, भृगु महाराज जी ने दाढ़ी हिलाकर के समर्थन किया, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा महाराज जी ने दांत दिखाया था तो उनका दांत तोड़ दिया। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से दंड मिलना शुरू हो गया। उसके बाद सब लोग भागे अपनी जान बचाने के लिए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। वहां से दक्ष प्रजापति चला, वीरभद्र को दक्ष को समाप्त करने का निर्देश था और वीरभद्र ने क्या किया कि दक्ष को उठा करके पटका और इसका सर जो है वो धड़ से अलग किया, उसको उसी हवन कुंड में डाल। अब लोगों ने क्या किया कि जो धड़ था उसको ले जाकर के तेल में डाल दिया, सुरक्षित कर दिया और भगे। तो सबसे पहले पहुंचे कहां? ब्रह्मा के यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा के दिशा निर्देशन पर ही जगह चल रही थी पुत्रेष्टि। कहा महाराज ऐसा है कि जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे है? तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब ये शिव का कार्य है, तो सह आस तुष्यते आस कुप्यते, उन्हीं के पास जाइए। वो जितनी जल्दी क्रोध में आते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो सारे के सारे देववृंद याज्ञिक के ब्राह्मण लोग आए और भगवान शिव की शिव सूक्त से स्तुति किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, आने का कारण पूछा तो लोगों ने आद्य पांच कारण बता दिया कि महाराज ऐसी सी बात है। भगवान शिव भी बड़े विचित्र, उन्होंने कहा
कि नाघं प्रजेश बालानां, नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिंतये। आप लोग कहते हो कि मैंने ऐसा करवा दिया। अरे मैंने तो ना अहम अघा नाघम प्रजा नाम ईसा प्रजेशा दक्ष प्रजापति इत्यर्थ। मैंने प्रजापति के गुण और दोष का विवेचना नहीं किया, ये उसने अच्छा किया कि बुरा किया। तो हमने उसको कहाँ दंड दिया? क्या महाराज दंड आपने अगर नहीं दिया तो उसको आपने उसका धड़ से सिर अलग करवा करके और समाप्त कर दिया। कहा भैया ऐसा है कि बताओ कि विकार जहां जिस अंग में रहता है ऑपरेशन उसी का किया जाता है कि आंखी में दोष आए तो पैर काटा जाए? अरे उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ था इसलिए उसके मस्तिष्क का जो है वो समापन कर दिया गया। कहा फिर इसका ये यज्ञ होगा कैसे? कहा अगर आप लोग चाहते हैं यज्ञ हो जाए तो उसकी प्रज्ञा को प्रकृष्ट करना, आजमाने पुनः पैदा होना, आजमाने पैदा होना। कहा ले जा करके अजामाने बकरे का सर प्रत्यारोपण कर दो। ये प्रक्रिया हुई और दक्ष प्रजापति जो है पुनः जो है वो जीवित हो गया। बोले आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। अब आप देखें कि जब बुद्ध के बारे में एक सज्जन को कहा कि हो के ने दृषि बुद्धि, एक काव्य प्रकाश का श्लोक है, आप भागवत तुम समझिएगा, समझाने के लिए कहीं बाहर से भी सहायता ले ली जाती है। तो कहा हो के ने दृषि बुद्धि अरे दारुणा तव निर्मिता। दारुण, कल आपने इस शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग किया था कि भगवान बहुत निर्दयी है। आप ही ने कहा था ना, भगवान निर्दयी नहीं है। हमने कहा भाई हम प्रभु साहब की बात को नहीं, हम भूल की बात नहीं कहते हैं, भूल की बात नहीं कहते हैं। हमने कहा अगर माइक लेकर के अभी मैं इनके उस उत्तर प्रत्युत्तर में चलूंगा तो समय का अतिक्रमण हो जाएगा और इसे ही समय का अतिक्रमण हो गया है। तो समय के अनुसार ही समयगत शिक्षा देनी चाहिए। तो वहां का यहाँ का समायोजन आप देखिए। कहा हो के ने दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता। वो भगवान को निर्दयी कह करके किस निर्दयी ने आपकी बुद्धि को ऐसे कर दिया? उसने उस दारुण का दोष लिया, दारू अलग कर दिया, यण अलग कर दिया। वो कहता है कि त्रिविधा श्रूयते बुद्धिर, मैंने बुद्धि को त्रिविधा सुना था, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, मैंने तो बुद्धि को तीन ही प्रकार से सुना था कि सतोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी। अन्ना तो दारुमयी क्वचित, हमने दारू माने काष्ठ, दारुण माने निर्दयी। तो कहा कि हमने काठ की बुद्धि नहीं कभी सुनी थी। अब रही बात आपने जो कल कहा उस विषय पे चले आए थोड़ा सा। देखिए नारायण के यहां जो एप्लीकेशन आप दोगे वही न स्वीकृत होगी। जब एप्लीकेशन आप नहीं दोगे तो स्वीकृत कैसे होगी? नारद जी गए, नारद जी के मन में कामना थी, प्रारंभ का स्थल देखिए। तो उन्होंने कहा कि हमको अपना रूप आप दे दो। तो इसका अगर इतना कहा करके भगवान चुप हो, कोई और आगे का प्रसंग न करते तो शायद है कि रूप मिल भी जाता, शायद है कि रूप मिल भी जाता। फिर भी शायद है, संदेह है। क्यों? क्योंकि वो हो सामान्य कन्या या रूपवती नारी नहीं है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी का वर्ण तो विष्णु से ही होना है, ये तो कथा का आयाम है। लेकिन उस कथा के आयाम को सिद्ध करने के लिए अंततः उन्होंने कहा
कि जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो। तो आपने अपने कल्याण की याचना किया, आपने अतिशय स्नेह में भगवान को निर्दयी कह के अपने कल्याण की याचना किया। तो जब कल्याण की याचना जो करेंगे, जो एप्लीकेशन देंगे, वही तो सैंक्शन होगी। जब नारद ने कहा कि जय विधि हो ही नाथ मोरा, तो कहा कि एक तरफ सन्यासी बन करके दूसरी तरफ गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है, तो दोनों के बीच में समरूपता कैसे आएगी। इसलिए इसको अपना मुख के बजाय ऐसा मुख दे दो कि इसका वर्ण जो है होता भी हो तो वर्ण न हो। बोलिए आनंद कंद भगवान चंद्र की जय हो। तो अब आप लोग एक सुंदर सा भजन सुने, फिर हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हो। करे अन्यथा अस नहीं को। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। हाथ में है काया की श्वासा डोरी का हार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
रानी, सब कुछ उलट पलट करने में कुछ भी नहीं उसका सही। समझदार भी समझ सकेला, जय हो। समझदार भी समझ सकेला, ऐसा जब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। अगर अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, अगर अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही
संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय 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 जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हाँ, तो देखिए ये आपने प्रकृति जन्य सृष्टि की बात देखी। समय उत्तरोत्तर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बिंदुओं तक प्रकाश तो अवश्य ले जाएंगे। जो दो पुत्र हुए जिसमें क्रमशः उनके नाम बतलाए गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की थोड़ी सी चर्चा तो हमने आपको कर ही दिया था कि संसार में जितनी भी सृष्टि है उत्तानपादात्मक सृष्टि है ही है। और उत्तानपाद के दो पत्नियां थी। आज सद्विचार और दुर्विचार नीतिगत और प्रिय दोनों में अंतर है। जो प्रिय हो वही नीति हो, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रिय अलग विषय है, नीति अलग विषय है। तो उत्तानपाद का अगर ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो दो स्त्रियां थीं। आध्यात्मिक पक्ष लिया जाए तो नीतिगत व्यवस्था दूसरी थी, जो प्रियगत व्यवस्था थी दूसरी थी, और दोनों से एक एक पुत्र थे। मानस की वैशिष्टिक कथा राम वन गमन का अनुमोदन इस कथा का उद्देश्य है भागवत रखने का। तो वहां तो गद्दी दी गई, गद्दियाई का विवाद यहां वहां घोषणा किया गया कि सवेरे आपको अवध का राज्य दे दिया जाएगा, और सवेरा होने के पहले ही निर्देश हो गया कि तख्ता सुदूषित जैसी तो राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्या बस सागर। अब इसको छोड़ो और तुम वन को जाओ। ठीक वही स्थिति यहां भी बनती है। उत्तम को गोद में लेकर के उत्तानपाद बैठे थे, और नीति का लड़का उसी गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। तो कौशल्या को भी प्रियतमा कहा गया है। मतलब उसको राजा अधिक स्नेह करते थे ना, उसी विशेषाधिकार स्नेह के कारण ही तो उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो आज उसी अधिकार से उसने कहा कि देखो तुम राजा की गोद में बैठने के लिए अधिकृत नहीं हो, क्योंकि मेरी कोख से तुम पैदा नहीं हुए। समता यहां है। कहा एक काम करो, कहा क्या? कहा तुम जाओ तप करो, तुम जाओ तप करो और मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब तुम राजा की गोद में बैठोगे। उसकी वय कितनी है? 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बच्चे न तब जानते हैं न गोद जानते हैं। 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए ब्रह्म भी मां का आंचल है। लालयत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ते तू खोड़ से वर्षे पुत्र मित्रम समाचारे। बच्चा रोता हुआ अपनी मां सुनुति के पास गया
आज का परिवेश होता तो कहते कि भैया फूलपुर ज्यादा दूर नहीं, पहले जाओ टेम्पोररी इंजेक्शन लो एसडीएम से, उसके बाद फिर सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया जाएगा, बंटवारा होगा 1/2 का। लेकिन माँ सुनीत ने नहीं कहा, बेटा देखो अगर तुम्हारी माँ ने कहा तो तप के बल पर, प्रभाव पर ही सारा संसार जो है वो रचने वाले ब्रह्मा है। तो मैं तो कहूं कि तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा, तप करने के लिए कहा तो सही कहा। लेकिन हाँ, जो तप के बजाय उसका प्रतिफल जो गोद का कहा, वो प्रतिफल तुम मत मांगना, क्योंकि मैं भी तुम्हारी हूं मां। जो केवल पितु आयु सुताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। और मां तो पिता अगर दोनों की आज्ञा है, तब जो है ये अयोध्या उस कानन पर 7 अवध समाना, सैकड़ों गुना जो है उसका फल है। इसलिए तुम जो है जाओ। ठीक उसी प्रकार उसने कहा कि देखो अगर तप करने जा रहे हो तो तप के प्रभाव से अगर भगवान का दिग्दर्शन हो तो भगवान से भगवान की गोद मांगना, इंसान की गोद मत मांगना। अगर भगवान से भगवान की गोद मांगोगे तो सब कुछ पाओगे, और इंसान की गोद अगर मांगोगे तो जो मांगोगे भगवान से तो मिल ही जाएगा। कल का प्रसंग वही आपका है कि जो भगवान से जो बलि के संग दोगे वही तो स्वीकृत होगी। आगे 5 वर्ष का बालक जाता है, कथा तो आप लोग जानते ही हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उनका वो तब प्रतिफल उनको मिला, और जो मांगने के लिए भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि देखो आप से जब दर्शन आपका मिल गया तो हमको अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो, क्योंकि मैं दाता हूं। दाता का कृत्य तभी पूरा होगा जब कोई ग्रहीता होकर के लेगा, तब तो दाता का कर्म पूरा होगा। दान करने आप बैठ जाओ, अगर कोई लेने नहीं आवे तो क्या आपका दान होगा पूरा? दान तो तभी पूरा होगा जब कोई लेना। तो कहा मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। कहा अगर आपकी प्रसन्नता है तो मैं जरूर मांगूंगा, मुझे आप अयाचना का वरदान दे दीजिए कि मुझे किसी से न मांगना पड़े। मांगा भी तो अयाचना करना। तो मांगने का तरीका हमको भागवत और रामायण सिखाते हैं। भगवान ने कहा जाओ ठीक है, तुमको ये वरदान मिलता है, तुम जाओ। आए, और अगर आप देखिए तो अगर व्यंजना से आप इसको अध्ययन करें तो सारा सूत्र भगवान ने बनाया। यहां आते ही उत्तम शिकार करने के लिए गया और शिकार बन गया। और जब उसका प्रतिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए ध्रुव महाराज जी गए और अलकापुरी पर आक्रमण किया, इनके एक एक बाणों से 10-10 यक्ष मरने लगे। तो नारायण की क्रिया बड़ी विचित्र है ना। वही नारायण है, अर्जुन को कहता है कि धनुष उठाओ और मारो। वही प्रभु है, आज यहां पहुंचे हुए हैं। इस युद्ध क्षेत्र में वो ध्रुव को दिशा निर्देश देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि देखो कर्मणा जायते जंतुः, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखं दुखं भयं मोहं और कर्मणेवाभिपद्यते। हर व्यक्ति को उसके कर्म का प्रतिफल ही मिलता है, अन्यथा कुछ नहीं मिलता। सत्कर्म करोगे सत्फल मिलेगा, दुष्कर्म करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। और अंततः युद्ध विराम करके और ध्रुव चले आए
और इन्हीं ध्रुव की एकादश पीढ़ी में अंग के बेन नामक पुत्र हुआ था। जैसे कभी कभी देखिए, हमने पहले दिन स्पष्ट किया था कि व्यवस्था में सबसे प्रधान तो है रक्त, पुनश्च फिर परिवेश और पोषण। तो वैसे ही इस वंशज में जिसमें आपके ध्रुव महाराज जी आए, क्रमानुगत अंग तक तो व्यवस्था ठीक रही, लेकिन जब बेन आया तो बेन में दुर्गुणों का समावेश हो गया और बेन ने चारों तरफ उसी प्रकार से उद्घोष करवाया जैसे आपके हिरण्यकश्यप ने करवाया था कि यांग यान ग्रामान दुजान तांग तांग ग्रामान संदीपयन, कहा कि मेरी पूजा होनी चाहिए। तो अब चारों तरफ जो है उसकी वैयक्तिक जो पूजा करता था उसको त्राण मिलता था, जो उसकी पूजा से तटस्थ रहता था उसको दंड मिलता था। धीरे धीरे परिवेश बदल गया। लेकिन देखिए, जैसे निशा के बाद ही प्रभात की किरण, वैसे ही सद्गुण और दुर्गुण हर व्यक्ति में होते हैं। बेन में जहां दुर्गुणों की खान था तो एक सद्गुण था, उसके राज्य में चोरी नहीं होती थी, क्योंकि चोरों को बहुत अच्छा दंड दिया जाता था। हाथ ही कटवा लेता था तो चोरी होती नहीं थी। जब करे नहीं रहोगे तो बिन कर कर्म करे कोई ऐसे कैसे करोगे। और अंततोगत्वा जब उसकी क्रूरता बढ़ती गई तो ब्राह्मणों ने उसको मंत्र के बल से समाप्त कर दिया। और जब उसका दाह संस्कार हुआ और दो ही कर्म उसका हो गया, नगर में और मंगल कार्य तो सब होने लगे, जो अमांगलिक कृत्य थे वो मंगल में परिणत हो गए, लेकिन दस्युओं का, चोरों का प्रकोप बढ़ गया। तब लोगों को यह हुआ कि हाँ, इसके अंदर कुछ सद्गुण भी था, इसकी आवश्यकता तब अनुभूति हुई। लेकिन वही कहावत है कि अब क्या करेंगे जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अंततः लोगों ने जब देखा तो जिस स्थल पर उसको और वही कर्म उसका किया गया था उसकी दाहिनी भुजा बची हुई थी, तो उसी का मंथन किया गया। मथनात् जाता पृथु, तो उससे एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम पृथु रखा गया। और उस पृथु ने इस धरा का दोहन किया। इस तरह से इनका एक वंशज इधर चला। और जो भी आप दूसरी संतान की बात देखें तो प्रियव्रत, प्रियव्रत का तात्पर्य यह है कि व्रत माने संकल्प। जिस व्यक्ति को अपना संकल्प ही प्रिय है उसी का नाम है प्रियव्रत। संकल्प तो लोग ले लेते हैं दूसरा जी, संकल्प ले लेते हैं, लेकिन संकल्प पर दृढ़ नहीं, विकल्प की तलाश करते रहते हैं। जब विकल्प में आप जाओगे तो संकल्प को गंवाया है, विकल्प से हाथ भी आपके आने वाला नहीं है। इसलिए भागवत कहती है कि सदा रूढ़ हो, उसी पर आरूढ़ हो। कहां कहां आरूढ़ रहे, कहां कृत संकल्प है। जो आपका कृत संकल्प है उसको मनसा वाचा कर्मणा आप उसी पर दृढ़ रहो, उसको भूलो मत। हम फिर पहले दिन लेके चल रहे हैं। परीक्षित का संकल्प क्या है, कथा सुनेंगे। विकल्प क्या हुआ, अमृत आया और देवताओं ने कहा कि अमृत राजा को पिला दो। आज हम सातों कारण स्पष्ट कर दे रहे हैं। हम बहुत बढ़िया कथा सुनाना चाहें, कान में अंगुली मत डालो, वैसे भी आप इस कान से सुनोगे, इसलिए इधर से उधर छेद है। अंगुली डालने का नहीं, बिना अंगुली के फिसल जाएगा वो।
और बिना आवरी डाले ही स्थिर भी हो जाएगा। काकभूषण के पास माँ और याज्ञवल के पास, ये सब लोग साथ ही तो गए थे ना, लेकिन सुनने के लिए जो लोग गए तो ये भी नहीं था कहा किसी ने अपनी बात करके कथा को नहीं सुना। सुनने के बाद उस कथा को अपने जीवन में अवधारित नहीं किया। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा जीवन में अवधारित करने का विषय है। तो अब प्रियव्रत के आग्नेय और आग्नेय के ही वंशज में राजा ऋषभदेव पैदा हुए थे और ऋषभदेव के वंशज में भरत हुए। जैसे आप रामत्रयम की बात देखते हैं, वैसे भरतत्रयम की बात भी आती है। और भरत जी ने जब तीसरा जन्म लिया तो कहते हैं कि शुचि नाम सताम गेहे योग भ्रष्टो ही जायते योगा चित्तवृत्त निरोधा। जब नारायण को प्राप्त करने के लिए आत्म परमात्म योग की बात आई और उसमें थोड़ी सी त्रुटि रही तो ऐसा सदकर्म का व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। आज ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेकर के भरत जी ने कहते हैं सबसे अच्छे मूढ़ और जिन्हें न व्यापे जगत गति। मूढ़ नहीं है, मूढ़ का उन्होंने आवरण नहीं रखा है। जैसे देखिए न्याय का एक सिद्धांत है। किसी ने कहा भाई अज्ञान क्या है? कहा कि अज्ञान एक शक्ति है। ज्ञान क्या है? एक शक्ति है। शक्ति काम कैसे करती है? शक्ति तो काम करती है ना। कहा अज्ञानस्य शक्ति द्वयम। अज्ञान की शक्ति दो प्रकार से काम करती है, वो अकेली नहीं है। जैसे कलयुग यहां आया है तो अकेला नहीं है, कलयुग अकेला नहीं है। कलयुग का एक मित्र है, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम अधर्म। कलयुग का मित्र अधर्म है जो आज इसके साथ लगा हुआ है। तो वैसे ही आज उस ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर के जड़वत वृत्ति का आवरण धारण करने वाले अज्ञान की द्विधा शक्ति के रूप में अज्ञान से शक्ति द्वयम कहा। दो कहा कौन? कहा आवरण च विक्षेप च। वो कैसे? कहा यथा रज्जु सर्प। जैसे आप चले, आप आगे बढ़े, कभी जीवन में एक घटना घटी होगी किसी किसी के जीवन में, रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है तो मूल रूप से वो क्या है? रस्सी है ना, है रस्सी। रस्सी को आवरण माने ढकना। तो अज्ञान की एक शक्ति ने काम किया कि रस्सी ढक गई और विक्षेप माने रस्सी का विक्षेप होकर के सर्प का आभास ही विक्षेप है। रस्सी हटी, रस्सी का ज्ञान हटा और जो विक्षेप की शक्ति ने काम किया कि सर्प का आभास हुआ, यही हमारी जो है वो अज्ञान की द्विधा शक्ति काम करती। यथा रज्जु सर्प। तो हमारे जड़ भरत जी परम ज्ञानी हैं लेकिन जड़वत आचरण करते हुए चल रहे हैं। और दैववशात जहां से गुजर रहे थे उस जंगल के बीच एक दस्युओं का समूह था और सारा दस्यु समाज, जैसे हम आप उपासना करते हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, तो हमसे आपसे अच्छी उपासना बदमाश लोग करते हैं, दुष्ट लोग। उनको भी अपने कार्य में सफलता चाहिए। तो वो महाकाली की पूजा होने की थी और अंततः उनके प्रसन्नार्थ बलि दी जाने वाली थी। दैववशात यज्ञीय
बलि पदार्थ वो कहीं फिसल गया, हट गया। दशराज ने घोषणा किया कि देखो यज्ञ अधूरी नहीं रहेगी, यज्ञ तो पूरा होना ही है। अब अगर पशु बलि नहीं हुई तो नर बलि दी जाएगी, किसी न किसी को तो हमको बदला ले। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, कुछ नहीं मिला तो यही बेचारे भरत जी चले जा रहे थे। इनको पकड़ लाए, जब लाने लगे और बताया कि देखो हमारा अधिराज यज्ञ का आचार्य आपको बलि देगा, तो कोई दुख नहीं। और जब बलि इनकी दी जाने लगी तो अभी आगे की जो कथा का आयाम बनेगा, भगवान का नाम आया अस्तंभज, खंभा फाड़ करके भगवान पैदा हुए। लेकिन यहां जो प्राण प्रतिष्ठित अचल मूर्ति थी वो चलायमान हो गई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। भगवान अपने भक्त के लिए जो नहीं करना चाहिए उसको भी करते हैं। तो मां काली कि वो स्थिर मूर्त चलायमान हुई और इनको जीवन दान दिया, तो कोई इनको प्रसन्नता भी नहीं हुई कि हाँ चलो हमको जीवन दान मिल गया। आगे चले जा रहे थे। दैवसात राजा रघुगण की पालकी जा रही थी और पालकी ढोने वालों में एक व्यक्ति, उसकी काया ने जब जवाब दिया, शरीर स्थिर हो गया तो पालकी की गति विषम हो गई। और राजा ने कहा कि भाई किसी को लगाओ, तो कौन मिले, इन्हीं को ला करके पालकी में लगा दिया गया। पालकी में लग भी गए, कोई प्रतिकार नहीं, और पालकी को उठा करके चलने लगे। विचार करने लगे कि संसार में जीवन और जीव आकार में भले ही बड़े हों, विशाल हों, लेकिन कीमत तो सबकी बराबर है। परमात्मा ने जिनको जीवन दिया तो अपना अंश तो सबको बराबर दिया ना। वहां तोला मासा रत्ती किलो 2 किलो की बात नहीं है। अगर वो परमात्मा अंश जिस जीव से निकल जाएगा वो जीव निर्जीव हो जाएगा। परमात्मा से निकला तो भरत जी का विचार यह है कि अगर हमारे पांव से कोई भी छोटा मोटा जीव अगर आया तो निश्चित है कि उसकी लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए या तो पांव का संकुचन कर देते हैं या विस्तार कर देते हैं। पालकी की गति जो थी विषम, उससे भी अतिशय विषम। अचानक राजा के मुंह से निकला, कथम अस्कंदं बाधति। अब इतना ही कहना था कि उन्होंने पालकी को छोड़ा, किनारे हो गया और बोल पड़े कि अस्कंधन बाधते राजन यथा बाधति बाधते। हमारे कंधों में इस आपकी पालकी को चलने से दर्द नहीं था, लेकिन आपने जो ये बाधति कहा ना, ये तो आपकी मूर्खता से मुझे बहुत बड़ा दर्द हुआ। और कभी भी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाए। इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन राजा को यह लगा कि एक तो ये ब्राह्मण है, क्योंकि सज्जा जनेऊ उनको दिखलाई पड़ा, और दूसरे उनकी विद्वता से आकर्षण लगा कि तो विद्वान है, अपने इस विद्वत समूह में रखने के योग्य। तो कहा कि आप चलिए हमारे उस विद्वत समूह में आप जो है वो स्थान लीजिए।
उन्होंने कहा कि देखो, एक बार जो मैंने गलती की, उस गलती को मैं बार बार करने वाला नहीं। इस संसार का जो नारद जी का पहला वचन आया उस सहस्त्र कुमारों के लिए, इसमें प्रवेश का रास्ता तो आसान है, निकलने का रास्ता बड़ा कठिन है। कहा देखो, अब मैं आपके संगत में जाने वाला नहीं। एक तो वैसे भी मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए, और दूसरे मैं तो स्वयं राजा रहा। जब उनको राजा रघुगण को मालूम पड़ा कि कह रहा है कि मैं स्वयं राजा रहा, तो कहा कि क्या है आपको अपने बारे में जानकारी भी है? कहा एक की नहीं, ये मेरा तीसरा जन्म है। तो कहा कि जब आप राजा थे तो उसके बाद क्या हुआ? कहा जो राजा का कर्तव्य था मैंने उसका भरपूर पालन किया। चौथे पन नृप कानन जाहि, मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और मैंने जंगल का आश्रय लिया। और दैव साथ एक दिन एक आसन्न प्रसवा हरणी जो है जल पिपास को बगल से मैं तर्पण कर रहा था, वो जल पीने के लिए आई और इतने में एक सिंह ने आवाज लगाई। तो हरणी अपने प्राण की रक्षा के बजाय गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के उद्देश्य से छलांग लगा गई, और परिणाम क्या हुआ कि उसका गर्भ जो है जल विस्रुत हो गया। उस सद्योजात हरण शावक को नृप भरत जो आज चौथे पन में जंगल में गए हैं, इनको यह हुआ कि जीव मात्र पर जा करनी चाहिए, उसको ले आए और उसका लालन पालन करना शुरू। जिस मोह का परित्याग किए थे, अब धीरे धीरे उसी से प्रीति हो गई। कुछ समय के बाद